सो वेलकम टू माय डे 2 ऑफ कोर्स सीरीज। सो आज, हाँ, आज मैंने क्या सीखा अपने दिन में। तो पहले तो ये 3, 2, 1। तो जी हाँ, आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देख लिया। अब अब मैं बताने वाला हूँ आज मैंने क्या क्या सीखा। आज का दिन बहुत ही बढ़िया था। क्यों? क्योंकि आज मैंने सीखा विम। अब जिनको नहीं पता ये विम होता क्या है तो वो जान लो। विम बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि 90s का है। कब का है? 90s का, 1991। अब यहाँ पर ईमैक क्यों आ रहा है तो मुझे नहीं पता, तुम लोग देख सकते हो। अब मैंने क्या सीखा, मैंने विम के साथ अपना वीएस कोड चलाना सीखा। तो मैं बेसिक कमांड तुम लोग को बता देता हूँ। पहले ये नॉर्मल मोड है जिसमें आपका देखिए कर्सर थिन हो गया है, बड़ा हो गया है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप वो नॉर्मल मोड में आपको नीचे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ना हम लोग कीबोर्ड से मूव कर सकते हैं इस चीज़ को। कैसे? अगर हम लोग यहाँ पर के प्रेस करते कीबोर्ड में, मैं अगर टॉगल सॉरी नहीं मिल रहा, तो अगर मैं यहाँ के करता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा जो ये कर्सर है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर मैं इस जगह जे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, कर्सर नीचे आ रहा है। स्क्रीन कास्ट मोड होगा, हाँ। अगर मैं के कर रहा हूँ तो ये मेरा ऊपर हो रहा है, अगर मैं जे कर रहा हूँ तो ये मेरा नीचे आ रहा है। ध्यान से देखना, जे पे नीचे आ रहा है और के पे ऊपर आ रहा है, ठीक है। एंड एच से इधर आ रहा है लेफ्ट साइड, एंड एल से किधर आ रहा है, हम लोग का राइट साइड। सिंपल सा बेसिक सा मूव के लिए ये कमांड है, ठीक है। बेशक तुम लोग को पता ही होगा या फिर तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। अब मैंने जो सीखा वो क्या है, अब मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। अब मुझे अगर यहाँ पर कुछ लिखना है तो अब मैं ये यहाँ पर कैसे लिख सकता हूँ, तो मुझे स्विच करना है नॉर्मल मोड से इंसर्ट मोड, क्योंकि मैं इंसर्ट मोड में वो चीज़ लिख पाऊंगा। अब वो कैसे करते हैं, उसका ना दो हम लोग के पास ऑप्शन है। पहला क्या है, पहला मैं बता देता हूँ। पहला है बड़ी है फिर छोटी है, फिर बड़ी आई फिर छोटी आई। अब इससे होता क्या है, देखो समझो। अगर मैं अभी यहाँ पर नॉर्मल मोड में हूँ, अभी जानने का ज़रूरत नहीं है अभी मैं कैसे गया वो भी जानने का ज़रूरत नहीं है, अभी समझो। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल मोड में हूँ। अब आपको पता ही है कैसे ऊपर होता है, जैसे नीचे होता है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर आई प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर बैकस्लैश के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट मोड में आ गया। इंसर्ट मोड का मतलब क्या होता है, जस्ट लिखो और क्या। तो क्या हुआ, मैं बैकस्लैश के पहले आ गया, यानी कि बैकस्लैश के बिफोर आ गया। लेकिन अगर मैं बैकस्लैश को ऊपर रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ए करता तो क्या होता, स्मॉल ए करता तो क्या होता, बैकस्लैश के बाद आता, क्या आता, बैकस्लैश के बाद। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने सीखा। अब एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए प्रेस करूँगा, शिफ्ट प्लस ए से कैपिटल ए होता है, जिसको नहीं पता समझ लो। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए प्रेस करता हूँ तो क्या हो रहा है, मैं क्या हो रहा हूँ, लाइन के बाद टेलीपोर्ट हो रहा हूँ सबसे लास्ट में। किसके बाद, लाइन के बाद टेलीपोर्ट हो रहा हूँ सबसे लास्ट में कैपिटल ई प्रेस करने से। अब मैं अगर यहाँ पर कैपिटल आई प्रेस करता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं लाइन के पहले जा रहा हूँ। सो ये बेसिक कमांड है। एंड अब हम लोग को, मैं तो इंसर्ट मोड में आ गया, अब मुझे नॉर्मल मोड में कैसे जाना है, तो उसके लिए जस्ट ESC दबाना है, इसके बटन। बस मैं यहाँ पर नॉर्मल मोड में चला गया। अब मैं जो कर सकता हूँ, देखो कैसे ऊपर कर सकता हूँ, एल से इधर। अगर मुझे इधर सबसे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर, तो मैं कैपिटल ए करूँगा तो मैं इधर आ गया। अब यहाँ देखो, हम लोग यहाँ पर ना माउस का यूज भी कर सकते हैं, माउस का यूज कर सकते हैं इस तरह इधर उधर ले जाने के लिए। ओके, सो ये था हम लोग के कुछ बेसिक कमांड के, क्या थे ये, हम लोग के थे कुछ बेसिक कमांड। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल मोड में आके ये चीज़ इरेज कर लेता हूँ। अब ये था बेसिक कमांड। अब हम लोग समझने वाले हैं डिलीट वगैरह के बारे में। सो सबसे पहले अगर हम लोग को कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर वर्ड को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड के ऊपर जा सकते हैं। वर्ड के ऊपर चले गए। अब हमें क्या करना है, आर एंटर करना है। क्या एंटर करना है, आर। अगर आप आर एंटर करते हो, देखो आपके साइड में यहाँ पर आर दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर बाई चांस एल लिख दूँ तो क्या हो गया, अब ए की जगह क्या हो गया, ये हम लोग का एल हो गया। क्या हो गया, ये हम लोग का एल।
तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर कुछ स्पेलिंग चेंज करना है तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। फिर हम लोग क्या करते हैं, RA, जस्ट सिंपल। चेंज करने के लिए क्या किया, R किया, और इसको दोबारा कुछ करने के लिए क्या किया, जो कि इसके ऊपर असाइन करना है, यानी इसको रिप्लेस करना है, तो वो की प्रेस कर दिया, सिंपल। R किया एट A, सिंपल, जस्ट सिंपल। अब इधर से मूव कर सकते हो। ये चीज़ याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा कि आपका K से ऊपर होता है, J से नीचे होता है, L से इधर होता है, H से इधर होता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, इससे मेरा स्पीड ना कोडिंग का बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। इसमें ना मैंने एक चीज़ और सीखा है, देखो बताता हूँ। अगर आपको ना, आप ऐसे, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही नीचे करना है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो देखो पहले इसमें कितना लाइन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लाइन है। तो आप एक साथ जो है नीचे आ सकते हो। वो कैसे, पहले 5 प्रेस करना है, फिर K प्रेस करना है, सॉरी K से तो ऊपर होता है ना, 5 प्रेस करना है, फिर J प्रेस करना है। क्या हुआ, मैं 5 लाइन नीचे आ गया, 5 प्रेस कर रहा हूँ, J प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैं 5 लाइन नीचे आ गया हूँ। यानी जितना आप की प्रेस करोगे, फिर उसके बाद अगर आप जो सा की प्रेस करोगे वो सा की आपका वर्क करेगा। जैसे बाई चांस ये वर्ड में भी वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ और L करता हूँ, तो क्या हुआ, 2 वर्ड के बाद मेरा यहाँ पर ये टेलीपोर्ट कर गया। जस्ट सिंपल थिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ना इसमें एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ जो खास लगी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो इसमें इधर तरफ आना है ना, तो हम लोग एक कर सकते हैं, एक करने के बाद बैक, फिर ESC दबा सकते हैं। फिर मुझे ना ऊपर जाना है 30 लाइन ऊपर, तो मैं 30 लाइन ऊपर जा सकता हूँ, 30 के, और ऊपर जाना है मुझे, और ऊपर जा सकता हूँ। अब मुझे लाइन के सबसे लास्ट में जाना है, तो कैपिटल A कर रहा हूँ और बैक, सिंपल। अब मुझे सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या लगी, इसमें जो है ना, मैं जो है वर्ड को, एक वर्ड को पूरा डिलीट भी कर सकता हूँ। वो कैसे, पहले तो वर्ड में आ जाना है, कोई भी उसका फर्स्ट लेटर शुरू में आ जाना है, यानी स्टार्टिंग में। अब क्या करना है, अब DW प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, D और W, फिर I प्रेस करके मैं उसको चेंज इस तरह से कर सकता हूँ। मैंने क्या क्या किया, वर्ड के स्टार्टिंग में आ गया मैं, और फिर अब मुझे क्या प्रेस करना है, D और W। क्या हुआ, वर्ड हम लोग का डिलीट हो गया। अब फिर से I प्रेस करने से क्या हुआ, हम लोग का कर्सर नॉर्मल इंसर्ट मोड में आ गया, जो कि हम लोग को पता ही है। अब यहाँ पर क्या था, बैलेंस था, तो हम लोगों ने बैलेंस यहाँ पर लिख दिया। ये चीज़ ना भाई साहब बहुत भयानक है, तुम लोग एक बार ट्राई करना विम को, तुम्हारा कोडिंग स्पीड ना क्रेजी कर देगा ये चीज़। हाँ, इतना हम लोगों ने जान लिया। अब जो है, अब सबसे अच्छी चीज़ जो आती है वो होता है हम लोग का विजुअल मोड का काम। अब विजुअल मोड लाते कैसे हैं, आपको पहले नॉर्मल मोड में चले जाना है, यानी कि इंसर्ट मोड में हो, ESC दबाओ तो आपका नॉर्मल मोड में आ गया। अब क्या करना है, आपको विजुअल मोड में आना है। विजुअल का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे आप वर्ड को सिलेक्ट करते हो ना, आप ऐसे भी वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से, लेकिन आप विजुअल मोड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो कैसे जाना है विजुअल मोड में, आपको करना है कीबोर्ड में V प्रेस इन नॉर्मल मोड। कैसे करना है, नॉर्मल मोड में हो और V प्रेस करना है, आप चले गए विजुअल मोड में। अब क्या करना है, आप जैसे मूव करते हो वैसे करो, इस तरह से देखो सिलेक्ट हो रहा है। अब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ हम लोग ना नॉर्मल भी कर सकते हैं। कैसे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो ये हम लोग का ऑटोमेटिक विजुअल मोड में आ जाएगा। अब ना इसमें ना कॉपी पेस्ट होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पर होता है वाई का मतलब होता है योइंक। योइंक का मतलब क्या होता है, कॉपी, चुराना। वाई किए हम लोग, क्या होगा, ये चीज़ योइंक हो गया। और हम लोग कहाँ चले गए, हम लोग चले गए यहाँ पर नॉर्मल मोड में। अब देखो, अब मैं नीचे आ रहा हूँ और अब करना है मुझे पेस्ट। कैसे, क्या करना है, मुझे पेस्ट करना है, तो मैं करूँगा P। क्या हुआ, ये चीज़ पेस्ट हो गया। अब इसमें ना मैं डिलीट भी कर सकता हूँ ये चीज़ को। पहले मैं चला गया विजुअल मोड में V से, ठीक है, फिर इसको ऐसे करके S से सेलेक्ट कर लिया, एंड जस्ट सिंपल मैं क्या कर दूंगा, X प्रेस कर दूंगा। X का मतलब होता है डिलीट। तो ये चीज़ जो है ना क्रेजी चीज़ है। अब एक और चीज़ इसमें होता है, वो होता है हम लोग का यहाँ पर विजुअल मोड में चला गया, इसको सेलेक्ट कर दिया। एक चीज़ और होता है, वो चीज़ होता है आपका कट। क्या होता है, कट। कट का मतलब होता है D। आप D प्रेस करते हो तो ये क्या हो गया, कट हो गया। अब अगर आप P प्रेस करोगे तो वही चीज़ आपका पेस्ट हो जाएगा, यानी कट पेस्ट, सिंपल भाई। अब यहाँ पर चले गए, मैं 10 लाइन क्या करता हूँ, H करता हूँ, 30 लाइन H करता हूँ, हो गया। योइंग हो गया, के करता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करना है, मुझे पेस्ट करना है, तो मैं P करूँगा, पेस्ट हो गया। फिर नीचे आता हूँ, अब मुझे ये चीज़ रीड करना है। तो अगर आपको पूरा लाइन रीड एक साथ करना है तो आप क्या कर सकते हो, डबल D प्रेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डबल D। डबल D से क्या होता है, आपका एक पूरा लाइन एक साथ डिलीट हो जाएगा। D से आपका जो सिलेक्शन वर्ड है वो डिलीट होगा, डबल D से क्या होगा, पूरा लाइन डिलीट होगा। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेजी है। क्या है, बहुत ज़्यादा क्रेजी।
मैं नीचे आ गया, हाँ ओके। एंड अब मैं इंसर्ट मोड में जा रहा हूँ, सिंपल। भाई बहुत बढ़िया वीडियो, ये चीज़ सीख लो, मज़ा ही आ जाएगा। और मैंने आज थोड़ा बहुत किसके बारे में प्रैक्टिस किया, बेसिकली ट्रांजिशन के बारे में प्रैक्टिस किया, एंड एब्सोल्यूट रिलेटिव के बारे में प्रैक्टिस किया। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसफॉर्म, हाँ यस, ट्रांसफॉर्म। मैंने ट्रांसफॉर्म के बारे में प्रैक्टिस किया। इसके अंदर स्केल होता है, ठीक है, स्केल होता है, फिर इसके अंदर आपका होता है ट्रांसलेट होता है, स्क्यू होता है, और बहुत सारी चीज़ें होता है, वो मैंने प्रैक्टिस किया। तो आज का दिन मेरा ऐसा ही चला, और आज के दिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बेसिकली आज मैंने विम सीखा। अब मैं यहाँ अगर सर्च करता हूँ, इफ़ यू, छोड़ो भाई, कुछ नहीं सर्च करना। सो आज के दिन मैंने क्या सीखा, मैंने आज के दिन विम सीखा, और कैस्केडिंग स्टाइल सेट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी नाम है, उसके अंदर मैंने ट्रांसफॉर्म सीखा। ट्रांजिशन सीखा नहीं, प्रैक्टिस किया एक तरह से। और आज मेरा क्रेजी कीबोर्ड आ गया। हाँ, कीबोर्ड का नाम है इवोफॉक्स कटाना एक्स, जो कि बजट कीबोर्ड है, ठीक है। सो बाय, मिलते हैं किसी और दिन। हाँ, किसी और दिन तो नहीं, कल मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।